नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रूपमुक्ता प्रेरक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य सरोवर में। लगातार वीडियो अब आपको उपलब्ध होती रहेंगी मेरे चैनल हिंदी साहित्य सरोवर के माध्यम से। और आज मैं लेकर आया हूं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। हिंदी व्याकरण से संबंधित हैं ये प्रश्न। इस वीडियो में कुल 30 प्रश्नों पर मैं बात करूंगा और यहाँ आपको वो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, जिसे हम एस टेट कहते हैं, ठीक है। तो इन परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपसे जो है 30 प्रश्नों पर बात करूँगा और आपसे जो है इन प्रश्नों के माध्यम से सफलता आपको कैसे मिलेगी उस पर चर्चा करूँगा। और निरंतर अब आपको जो है मैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर मेरे घर के पास कई सारे बारात घर हैं, तो मुझे दिन में तो समय मिल नहीं पाता वीडियो बनाने के लिए, तो काफ़ी शोर शराबा होता है। को लेकर मैं जो है जल्द वीडियो आप नहीं बना पाता हूँ। तो अब मैं लगातार वीडियो बनाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और लगातार, क्योंकि अभी जो ट्रेंड में एग्ज़ाम चल रहे हैं और हमारे जो शिक्षार्थी हैं, भाई हैं, जिन्होंने बीएड किया है, बीटीसी की है, तो उनके लिए यूपी टेट, सी टेट के जो है एग्ज़ाम जिन्होंने अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए हिंदी भाषा का अहम जो है भूमिका रहने वाली है उनकी परीक्षाओं में। तो हिंदी भाषा में 30 में से वो कितने नंबर यहाँ पर जो है सिक्योर कर लेंगे मेरे चैनल के माध्यम से, वो कितने भी कम करेंगे तो 25 नंबर उनके कहीं नहीं गए हैं। बस आपको करना क्या है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हर वीडियो को पूरा देखना है बिना जो है स्किप किए हुए वीडियो को, क्योंकि मैं फालतू की बातें नहीं बोलता हूँ, मैं मुख्य बिंदु पर ही बात करता हूँ और आपको किसी भी तरीके का ना कोई ऐड मिलेगा ना कुछ, मैं फालतू की बातें करता ही नहीं हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपके जो है 30 में से 30 नंबर आएँ, चाहे वो हिंदी शिक्षण हो, चाहे हिंदी व्याकरण हो, चाहे हिंदी साहित्य हो। तो हिंदी साहित्य की सारी रचनाएं प्लस आपका हिंदी जो है शिक्षण शास्त्र, ठीक है, वो या हिंदी की जो पैडागॉजी जिसे हम कहते हैं, वो आपको मैं कराऊंगा यहाँ पर। और समस्त प्रकार के इस तरीके के जो है प्रश्न जो यूपी टेट, सी टेट और आपके सुपर टेट में पूछे जाएंगे, वो समस्त हिंदी के प्रश्न आपको मेरे चैनल हिंदी साहित्य सरोवर पर मिलने वाले हैं, उपलब्ध होने वाले हैं। तो अभी तक आपने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि निःशुल्क हिंदी साहित्य सरोवर आपको वो तैयारी करवाने वाला है जो अच्छे अच्छे मंच आपको नहीं करवा पाएंगे। हिंदी में आपको बिल्कुल मैं जो है जितना मैं जानता हूँ उससे कहीं बेहतर मैं आपको जो है नॉलेज देने का प्रयास करूँगा और दिन रात जो है प्रयासरत हूँ मैं आपके लिए। और काफ़ी समय से जो है अच्छे प्रश्नों को लाने का प्रयास कर रहा हूँ, ऑथेंटिक काम कर रहा हूँ, ऑथेंटिक बुक्स से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलत बता देते हैं और चैनल यूँ ही बना लेते हैं, वैसा मेरा काम नहीं है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज के हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। वो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है, इनमें से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है आपको बताना है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, ए पा, बी या, सी सा और डी टा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। मैंने आपसे पूछा है प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा टा, ठीक है। जो टा वर्ण है हमारा वो क्या है, मूर्धन्य है। यहाँ पर मैंने बात की है कि आपका जो है इसमें सही उत्तर कौन सा होगा, वो होगा टा, ठीक है। इसका जो मूर्धन्य व्यंजन है वो कौन सा होता है, टा होता है, ठीक है। मैं बात कर लूँ यदि इस प्रश्न की, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा टा।
ठीक है। ये जब मैं वर्णमाला का टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। अभी मैं आपको कुछ प्रश्नोत्तर दे रहा हूँ, जिससे आपके जो है एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा, किस तरीके से आपको आप जो है प्रश्नों को देखते हैं, एक नज़रिया आपका बदलेगा। ठीक है, मैं जल्द ही वर्णमाला से संबंधित और डिटेल में आपको ऐसा पढ़ाऊँगा जो शायद ही आपको निःशुल्क कहीं मिल पाए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, समूहवाचक संज्ञा है बुढ़ापा, कक्षा, साकेत और ऊन। इनमें से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? ठीक है, तो समूह देखिए, समूह का मतलब क्या होता है? ग्रुप। तो ग्रुप यहाँ किसका? बुढ़ापा का तो होता नहीं, साकेत का होता नहीं, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो कक्षा। कक्षा यानी कि क्लास, जहाँ बहुत सारे विद्यार्थियों के ग्रुप होते हैं वो कक्षा होती है ना, स्टूडेंट्स के होते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा हो गई। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, परिमाण वाचक विशेषण। ठीक है, 5 किलो, छोटा, पापी या चौथा, इनमें से कौन सा सही है बताइए। देखिए परिमाण की बात हो रही है। ठीक है, तो परिमाण यानी कि हमारा हो गया 5 किलो, सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, संख्यावाचक विशेषण है अनेक, 3, बहुत सारे या फीका। इनमें से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो देखिए संख्या मतलब गिनती। ठीक है, तो यहाँ पर जिसमें संख्या होगी तो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए हिंदी में लिखने से गिनती जो है गिनती ही रहेगी, यानी कि 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अधिकरण की विभक्ति है, अधिकरण की विभक्ति है के लिए, से, ने या पर। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए जो कारक होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है कर्ता ने, कर्म को, इस तरीके से जितने भी जो होते हैं, तो उनमें लास्ट वाले का पूछा है कि अधिकरण की विभक्ति क्या होती है। ठीक है, तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। प्रश्न संख्या 5 का होता है पर। ठीक है, संबोधन से पहले वाली विभक्ति होती है ये। चलिए, संप्रदान की विभक्ति होती है, संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए, का, पर, ए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 इसका होता है के लिए उत्तर। बढ़ते हैं आगे प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें पूछा गया है, कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? समुदायवाचक, निश्चय, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा अनिश्चित संख्यावाचक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछ रहा है, आलस्य शब्द का विशेषण है। ठीक है, विशेषण पूछा है। ठीक है, आलस्य में कौन सी जो है विशेषता। ठीक है, आलस शब्द को जो है विशेषण बताना है आपको। आलसी, अलसी, आलसीपन या आलस, कौन सा सही होगा इसका उत्तर? तो देखिए आलस्य का मतलब होता है आलसी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के प्रकारों की बात की गई है यहाँ पर। तो देखिए सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी में सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इनकी सर्वनाम की, तो हिंदी में सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें आपके पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है, प्रश्नवाचक संबंध जो है सर्वनाम हो जाता है, और छठा आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा, आपको बताना है क्या निपट या खर्चा या चुपचाप या मात्र। ठीक है, तो इसका जो विशेषण शब्द है वो है निपट। प्रश्न संख्या 10। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो प्रश्न संख्या 11, 12, 13, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इन प्रश्नों पर। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रश्न संख्या जो है 11 में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्न संख्या 11 में निश्चयवाचक सर्वनाम हमको बताना है क्या, कुछ, यह, कौन। तो देखिए इसमें जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा यह। ठीक है, ये सभी आपके जितने भी डाउट अभी आ रहे होंगे दिमाग में,
तो मैं उनको बिल्कुल क्लियर करता हुआ जो है बताऊंगा। और ये जो है अभी आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप से है ये सीरीज़, और इनका डिटेल वीडियो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा जल्द ही, जिससे कि आपके मन में जितनी भी शंका संदेह उत्पन्न हो रहे हैं वो बिल्कुल शांत कर दूंगा मैं। और प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया है बाल का स्त्रीलिंग है बालिका, बाला, बाली, बालिका। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर आपको बताना है, तो इसका है बाला। ठीक है, तो बाल का बाला सही। आपसे पूछा गया है कवयित्री का पुल्लिंग है। ठीक है, तो कवयित्री जो है स्त्रीलिंग है, और इसका आपसे पूछा गया है पुल्लिंग क्या होगा। सही, तो 13 का जो है सही उत्तर क्या होगा, कवयित्री होती है स्त्रीलिंग और कवि होता है पुल्लिंग। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका पुल्लिंग। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 14 की। तो प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है आपसे साधु का स्त्रीलिंग। ठीक है, क्या पूछा है, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो देखिए साध्वी होगा क्या, साधु होगा, या साध्वी होगा, या साधुनी होगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर क्या होगा, ये होगा साध्वी। देखिए शुद्ध और अशुद्ध की जो हम बात करें, शुद्ध और अशुद्ध की अगर हम बात करें, तो कवयित्री देखिए ऐसे लिखा जाता है, आप ये बिल्कुल दिमाग में भर लें, वरना आपको कहीं कहीं इस तरीके से मिला होगा कवयित्री। ठीक है, ये गलत है, इसमें ये छोटी की मात्रा नहीं आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कब और यत्री, ये कवित्री होता है, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शुद्ध और अशुद्ध जो है शब्द होते हैं, जिनकी एक वीडियो में प्रॉपर बनाऊंगा, और जिनमें मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको शुद्ध और अशुद्ध जो है शब्दों की पहचान करनी है। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, साध्वी। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया है कवि शब्द का स्त्रीलिंग। देखिए ऊपर पूछा था पुल्लिंग और नीचे पूछ लिया स्त्रीलिंग। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने अभी आपको बताया और उसके बाद ये नीचे आ गया। अब देखिए आपको इसमें से सही विकल्प को चुनना है, क्योंकि ये 3 इनमें गलत दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ये स्त्रीलिंग ये वाला सही है, तो इस हिसाब से ये आपका सामने ही ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि 15 का हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा गया है परिश्रम शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, या सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 का है परिश्रम शब्द में विशेषण कौन सा है। परिश्रम मतलब क्या होता है, गुण होता है ना किसी का, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। प्रश्न संख्या 17 है निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सकर्मक, ठीक है, लेटना, छूटना, पिघलना या तड़पाना। ठीक है, इसमें जिसमें कर्म सहित क्रिया होती है वो होती है सकर्मक। ठीक है, तो बताना है प्रश्न संख्या 17 का उत्तर। ठीक है, तो ये है छूटना, सकर्मक क्रिया इसमें। प्रश्न संख्या 18 की बात करें तो प्रश्न संख्या 18 में आपको बताना है मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। ठीक है, मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व, ठीक है, आदमियत। प्रश्न संख्या 18 है, तो ये होता है मानव का मानवता। ठीक है, मानवतावादी कार्य कोई करता है, या इस तरीके से हम सेंटेंस में प्रयोग करके इन शब्दों को देख सकते हैं। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं वो हिंदी भाषा में कौन सी होती हैं। देखिए भाषा और व्याकरण का पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया था, तो उसमें ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, स्वर, व्यंजन, वर्ण और अक्षर। तो 19 का सही उत्तर कौन सा होगा, तो इसका होगा ए, स्वर। ठीक है, एक स्वर ऐसा होता है जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 20 की। तो प्रश्न संख्या 20 में आपसे पूछा है जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है। ठीक है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता और परिवर्तन को हम दूसरा नाम और देते हैं विकार। ठीक है, जिनमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, पद, विकारी शब्द, या अविकारी शब्द, या पदबंध। ठीक है, तो 20 का सही उत्तर होगा आपका सी, क्योंकि एमिस होता है नहीं और विकारी मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, जिनमें परिवर्तन ना हो। तो देखिए ये हमारा हो गया 20 का सही उत्तर अविकारी शब्द। जातिवाचक संज्ञा है
ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है? शैशव है, लोहा है, लकड़ी है या पुस्तक है? ठीक है। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 21 का जो है उत्तर होगा पुस्तक। ठीक है, क्या होगा? पुस्तक। पुस्तक में जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या हम बात कर लेते हैं 22 की। तो प्रश्न संख्या 22 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? ठीक है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? 22। तो 22 में देखिए, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा था। दो ऑप्शन अगले पेज पर हैं, वो देख लीजिए। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए और निसार खेलता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, 22 का हो जाएगा सही उत्तर सी, जिसमें राजा ने निर्बलों को कंबल दिए। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 23 की। प्रश्न संख्या 23 है, वह स्वतः ही जान जाएगा कि वह सर्वनाम है। ठीक है, अब देखिए, वह स्वतः ही जान जाएगा में कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो जल्दी से बता दीजिए। वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताता चलें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कर दें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 24 की। प्रश्न संख्या 24 आपसे पूछ रहा है कि भाई तालव्य व्यंजन हैं। ठीक है, मैंने कचट तप शायद मैंने बताया हो, अगर नहीं बताया है तो मैं ये पूरी वर्णमाला की वीडियो आपको बनाऊंगा, जिसमें मैं डिटेल से बता दूंगा कि हमारे जो हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ठीक है, जिन्हें हम तावर्ग और पावर्ग कचट तब कहते हैं। इनमें हर एक में 5 होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। ये पूरे 25 मिलके स्पर्शी व्यंजन और इनके अलग अलग नाम हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा गया है जो है तालव्य। ठीक है, तो तालव्य जो है व्यंजन कौन कौन से हैं इनमें 24 में आपको बताना है। तो देखिए, चा वर्गों को हम चालव्य कहते हैं, तो ये हमारा हो जाता है तालव्य। ठीक है, इसे चालव्य आप कह दोगे तो ये तालव्य वाले से ये कनेक्ट हो जाएंगे। ये आपको याद करने की एक ट्रिक देता हूं मैं। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 25 की। प्रश्न संख्या 25 में पूछा है आपसे किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है? वैदिक, ऐक्य, पैतृक, पैतृक और स्नेह। ठीक है, तो 25 का सही उत्तर क्या है वो आपको बताना है। तो 25 का सही उत्तर है स्नेह। ठीक है, इसमें ऐ स्वर नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो होता है हमारा ए और आई, इसकी जो मात्रा होती है वो 1 होती है और इसकी 2 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ जहाँ देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2, ठीक है, और इसके ऊपर तो ये खुद ही है, तो बचाइए। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 26 की। प्रश्न संख्या 26 का कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? इनमें से कौन सा समूह जो है प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर हो गया हमारा कौन सा, ये आपको बताना है। वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जिसे, जैसा, हमारा, कौन, किसे, कब। प्रश्नवाचक का समूह बहुत आसान है, कौन, किसे, कब। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 27 की। जहां एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहां पहली क्रिया को कहते हैं तत्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया या क्रियार्थक क्रिया। ठीक है, तो आपको उत्तर बताना है इसका कौन सा सही है ABCD में से। तो प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 का उत्तर हो जाता है हमारा बी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, जैसे हम प्री प्लान कर लेते हैं कोई चीज़ की, तो वैसे ही है। बात कर लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 28 की। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ठीक है, एक होते हैं अघोष और एक आपके घोष या सघोष जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 का उत्तर आपको बताना है। इनमें से घोष नहीं है ऐ, छ, अ और ड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा छ। आपसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 29 में किस शब्द में
री स्वर नहीं है। ठीक है, कृपा, कृष्ण, दृष्टि, रिवाज। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन किस में री नहीं है। प्रश्न संख्या 29। तो देखिए यहाँ पर है रिवाज, रिवाज। प्रश्न संख्या 30, इसमें आपसे पूछा गया है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशाएं आदि, आभूषण आदि। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा की यहाँ पर हो रही है बात, तो आपसे पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुण और दोष। ठीक है, तो ये कुछ थे आज की वीडियो में महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यदि आप किसी भी तरीके का सुझाव या सजेशन देना चाह रहे हैं हमारे चैनल हिंदी साहित्य सरोवर को, या आप कोई स्पेशल कोर्स या हिंदी से संबंधित किसी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं, तो भी आप हमें करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करिए किस तरीके से आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, या कोई सजेशन या सुझाव, या पढ़ाने का जो तरीका है या मेहनत किस तरीके से आप और क्या चाहते हैं बेहतर हमारे हिंदी साहित्य सरोवर चैनल पर, तो वो भी आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स पर। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही, तो यहाँ करते हैं हम वीडियो को स्टॉप। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।